बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र में पूर्व मंत्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार इस वक्त हमारे साथ में हैं। सुधीर भाऊ, जिस तरह से अब केंद्रीय पर्यवेक्षक उनके नाम घोषित हो गए हैं, विजय रूपानी और निर्मला सीतारमण मुंबई आएंगे और नेता चुना जाएगा। कब तक प्रक्रिया पूरी होगी? क्या आपके मन का मुख्यमंत्री, आपके पार्टी का मुख्यमंत्री तय हो गया है लगभग? नहीं, साधारण रूप से निरीक्षक आने के बाद केंद्रीय स्तर पर इस बारे में जो चर्चा हुई, उस चर्चा के आधार पर विधायकों के बैठक में हमारे विधायक दल का नेता चयन होगा और उसके बाद 5 तारीख को 5 बजे उस दल के नेता का शपथ विधि होगा। जी, क्या कोई नाम है विधायकों में? कोई दुविधा है? क्योंकि चर्चा काफ़ी चल रही है, बीजेपी सरप्राइज देने में माहिर है। नहीं, देखो, कोई सरप्राइज़ नहीं है ऐसा मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से, और कोई हम सरप्राइज़ देने में माहिर है वगैरह ऐसा नहीं है। ये पार्टी है जिस पार्टी में पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन पर चढ़ते जाना, सब समाज को साथ लिए हमको है आगे बढ़ना। इस पार्टी में एक अपनी विजय की पताका, विकास का झंडा और प्रगति की इच्छा दूसरे व्यक्ति के हाथ में देकर वो व्यक्ति आगे निकलता है। तो मुझे लगता है कि आपने भी देखा कि 2013 में हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में देश के प्रधानमंत्री के चुनाव की बागडोर दे दी, और नरेंद्र मोदी जी जैसे वो ये में जो नाम चल रहा है, आपको लगता है कि उसी पर मोहर लग सकती है? ऐसा मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है। इसमें कोई सरकार चलाने के लिए एक अच्छा अनुभवी, ज्ञानी, समझदार, समंजस नेता की आवश्यकता होती है, तो वो सारे गुण उनमें हैं देवेंद्र जी में, तो मुझे कोई दूर तक शंका नहीं लगती। देवेंद्र जी का नाम लगभग तय है, औपचारिकता पूरी करनी है। तारीख कब कहे? 4 तारीख बता रहे कि सभी विधायकों को कल तक शाम तक बताया गया है। अभी तक कोई मैसेज आया? अभी मैसेज नहीं आ जाएगा ना, 5 के पहले तो सब हो जाएगा, कोई चिंता मत करो। अच्छा, एक चर्चा ये वो भी थी कि ये इसलिए विलंब हो रहा है, शपथ विधि टल सकता है। आपने तो कहा कि 5 को है और वो सबको पता है कि 5 को तय है, लेकिन एकनाथ शिंदे नाराज है, होम डिपार्टमेंट मांग रहे, यूडी मांग रहे, फाइनेंस मांग रहे, अलग अलग डिपार्टमेंट मांग रहे हैं। नाराजगी उनकी को लेकर खबरें आ रही है। क्या वाकई में इतने नाराज है कि वो सरकार का हिस्सा नहीं बन सकते? नहीं, मुझे जो जानकारी है, एकनाथ शिंदे जी का स्वभाव नाराज होने का कभी था नहीं। एकनाथ शिंदे जी नाराज है इस पे मेरा विश्वास नहीं है। मैंने उनके कुछ सहकारियों से भी बात की, उनसे तो बात नहीं हुई, मगर कोई नाराज़ी नहीं है। इच्छाओं को प्रकट करना इसको नाराज़ी नहीं कहते। उन्होंने शायद कोई विभाग के बारे में कोई इच्छा प्रकट की है, मगर इसका अर्थ ऐसा थोड़ी है। माननीय अमित भाई पे सबका विश्वास है। अमित भाई ये ऐसे व्यक्ति है जो माँ के हृदय से सब कार्यकर्ताओं को, अपने साथ वाले जितने भी मित्र पक्ष के नेता हैं उनसे बात करते हैं, तो मुझे विश्वास है उन पे, उनका भी विश्वास है। तो अमित भाई जो कहेंगे वो होगा। जी, तो आपको लगता है कि वो मान जाएंगे? आपको लगता है कि सरकार में रहेंगे, वो उप मुख्यमंत्री रहेंगे, भले ही डिपार्टमेंट कोई भी उनके पास आओ, लेकिन बीजेपी उनका सम्मान करते हुए उनको डिपार्टमेंट देगी? देखो, सम्मान तो पक्का होगा। अब किसको क्या मिलेगा और क्या नहीं, ये तो कहने का अधिकार मेरा नहीं। ये आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न है, इसका निर्णय मैं कैसे कर सकता हूँ? आपको लगता है कि वो इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगी जो नई सरकार बनेगी? कोई आपत्ति क्या है? वो साथ में है, साथ में चुनाव लड़े तो हमारे साथ में रहेंगे वो। जी, आप भी सीनियर मंत्री है, आपने भी काफ़ी काम किया था। जब आप वन मंत्री थे तो 33 करोड़ अपने वृक्ष लगाए थे, काफ़ी काम किया था। आप भी रेस में हैं, आपका भी शपथ ग्रहण हो सकता। हालांकि आपकी पार्टी निर्णय करती, मुझे मालूम है, बहुत अनुशासन आपकी पार्टी है और आप भी इतने सहज नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि पार्टी विश्वास दर्शाएगी आपके ऊपर? वो मैं कैसे बता सकता हूँ वो तो पार्टी निर्णय करती है भाई साहब, मैं कैसे कह सकता हूँ इस विषय पे लेकर। हाँ, ये बात सही है, मैं मूलतः इस पार्टी का हूँ, मैं कहीं से बाहर से तो नहीं आया। मेरे पिताजी आनी बानी में लोकशाही की रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के नाते 19 महीने जेल में रहे हैं। तो अब मैं राजनीति में हूँ, वो तो पार्टी तय करती है किसको क्या जिम्मेदारी देना है। लेकिन शानदार और बहुत विशाल जो है स्तर पर होगा शपथ ग्रहण समारोह। साधु संत महंत, प्रधानमंत्री, तमाम राज्यों के लोग हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसका कारण ये है, जनता ने इतनी बड़ी जीत दी है और जीत के बाद जनता को अभिवादन करना, उनको वंदन करना, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। और इसके साथ आश्वस्त करना कि आपने जो आपका कीमती वोट दिया है, अनमोल वोट दिया है, आपके
प्रगति विकास का जो आपके मन में संकल्प था, उस संकल्प को हम पूरी शक्ति के साथ हम निश्चित रूप से निभाएंगे।